अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, बट ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट। यूजुअली क्या होता है कि केराटिन के बारे में लोग ये समझते हैं या यूजुअली पार्लर में भी कहते हैं कि ना हमने आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग की है। जनाब, केराटिन अलग चीज़ है और रिबॉन्डिंग अलग चीज़ है। सिर्फ़ क्यूने के अंदर होता है, जो प्रोडक्ट के अंदर चीज़ शामिल होती है, उस प्रोडक्ट में उन्होंने केराटिन एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए होते हैं, तो वो चीज़ केराटिन आपका कहलाता है कि केराटिन रिबॉन्डिंग है, बट दैट इज़ ओनली रिबॉन्डिंग, दैट्स नॉट केराटिन रिबॉन्डिंग। तो बहरहाल वो हम रिबॉन्डिंग करेंगे, यानी कि रिबॉन्डिंग का मतलब है कि पहले आपके बालों को शैम्पू किया गया, उसके बाद एक क्रीम लगाई गई, उस क्रीम से आपके बालों के क्यूटिकल्स खोले गए, आपके बालों में एक फ्लफीनेस आई। उसके बाद आपने जो है वो आयरन किया, बहुत जितनी अच्छी डिटेलिंग होगी आयरन की, सीरम लगाने के बाद आपने आयरन किया और आयरन करने के बाद आपने उसको क्या कर दिया कि न्यूट्रलाइज़र लगाया, देन आपने शैम्पू किया और 3 डेज़ के लिए आपने वो शैम्पू कहा कि हम आपको 3 दिन के बाद बुलाएँगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि आपके 2 एप्लीकेशन, क्रीम की 2 एप्लीकेशन हो रही है, तो दैट इज़ रिबॉन्डिंग। अब यूजुअली पार्लर में क्लाइंट्स को कह देते हैं कि हम आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग की हमने, केराटिन की है और प्रोसीजर पूरा रिबॉन्डिंग वाला करते हैं। रिबॉन्डिंग हम कुछ ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, हम उस पे नहीं कर सकते, हमें वो नहीं करनी चाहिए, वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि आपके बालों को पूरी तरह से उसके बॉन्ड को तोड़ा जाता है और उसको नई बॉन्ड में डाला जाता है। तो जब बाल आपके कमज़ोर हैं, बिल्कुल ख़स्ता हैं, बाल में वो जान नहीं है कि आपको नई लाइफ़ दे सकें उस चीज़ को, तो आप रिबॉन्डिंग की तरफ नहीं जाते, आप वो केराटिन की तरफ जाते हैं। केराटिन क्या है? एक सेफ़ साइड है, बाल को समझे कि एक कोटिंग देते हैं, बालों को हम एक स्ट्रॉन्ग कोटिंग देते हैं कि डस्ट से, डर्ट से, ड्राइनेस से, सारी चीज़ों से बच सके। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि आज हम केराटिन बेसिकली होता क्या है, तो इसलिए मुझे आपके सामने थ्योरी शेयर करने के लिए कैमरे के सामने आना पड़ा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन-सी प्रोडक्ट है। अच्छा जी, अब केराटिन, अब केराटिन में जो सबसे पहला, वैसे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी, लेकिन जो सबसे रीज़नेबल है ये है केराप्लेक्स। मैं इसको आपको बताऊँगी। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना 3 प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पर नेम होता है नंबर 1, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर 1, तो नंबर 1 पर आपको नज़र आ रहा है क्लैरिफाइंग शैम्पू है। नंबर 2 पर जो होता है वो आपका मेन प्रोडक्ट होता है जो कि केराटिन करता है, ठीक है? और ये नंबर 3 आपको रेड में जो नज़र आ रहा है वो है आपका कंडीशनर, हम कह सकते हैं, जो हम 3 दिन के बाद यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मैं आपको ऐसी दिखा रही हूँ जिसमें आप नंबर 2, क्रीम नंबर 2 आपकी ख़त्म हो जाती है और क्रीम नंबर 3 भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये 2 यूज़ होते हैं। प्यूरीफाइंग शैम्पू इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बच जाते हैं। तो आपने अब सबसे पहले प्यूरीफाइंग शैम्पू लिया और बालों को 2 से 3 दफ़ा, और अगर सपोज़ आपके बालों में ऑयलिंग हुई हुई है तो आप 2-3 दफ़ा से ज़्यादा भी शैम्पू करेंगे। अच्छा, इस शैम्पू का क्या काम होता है कि आपके बालों के क्यूटिकल्स को खोलता है, यानी कि आपके बालों की जो 3 लेयर्स हैं उनको ओपन करता है बहुत अच्छी तरह से। आप शैम्पू करेंगे 2 से 3 दफ़ा तो आपके बालों के क्यूटिकल्स खुलेंगे और क्यूटिकल्स खुलने के बाद आप अपने बालों की टैंगल को ख़त्म करेंगे, डीटैंगल करेंगे इस तरह से कंघे से। अब ये देखें, ये वाले बाल हैं, ये वाले बाल अगर आप रिबॉन्ड करने की सोचते हैं, जो कि रेवलॉन कलर से, किसी भी मेटालिक कलर से डाई हुए हुए बाल हैं, मल्टी ट्रीटेड बाल हैं, तो आपको अगर ये आप रिबॉन्डिंग करेंगे तो ये बाल आपके जल जाएंगे। तो इसके लिए आपका बेस्ट जो है, अपने क्लाइंट को सजेस्ट आप कर सकते हैं कि आप केराटिन करवाएं, और केराटिन पे, ऐसे बालों पे केराटिन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो बहरहाल हमने केराप्लेक्स आपको दिखाई कि 3 चीज़ें, 3 ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर। तो क्रीम नंबर 1 जो है वो तो हो गया शैम्पू, क्रीम नंबर 2 है वो बेसिकली केराटिन क्रीम है,
और अगर वो आपके पास नहीं है, आपके पास ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब आप किट ख़रीदते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें इकट्ठा मिलती हैं, लेकिन जब आपके पास क्रीम ख़त्म हो जाए तो ये मैजिक की क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी केराटिन का सेट उसमें नंबर 2 ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। जो नंबर 2 है वो बेसिकली केराटिन क्रीम है। तो मेरे पास क्रीम नंबर 2 ख़त्म हो गई थी किट में से, तो मैंने पार्लर पैक जो होता है वो मंगवा लिया था। और बल्कि पार्लर पैक से ही होता है कि थोड़ा सा रीज़नेबल ज़्यादा पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक स्ट्रैंड दिखा रही हूँ कि एकदम बारीक सी स्ट्रैंड लेके और उस पर क्रीम की एप्लीकेशन कर रही हूँ। बालों में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं होनी चाहिए। लाइक आपने लगाई क्रीम और लगाने के बाद आपने उसको कंघे से स्ट्रेट भी किया और एक्स्ट्रा जो आपको क्रीम लग रही है वो आप निकाल भी देंगे। इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छी करेंगे ताकि एक एक बाल, क्योंकि हमने शैम्पू से इनके क्यूटिकल्स ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो एक एक बाल आपका जो है वो उसके अंदर क्रीम जानी चाहिए। मैं आपको एक एक स्ट्रैंड पे दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी बारीक लेयर ली हुई है और उसको मैं अपने हाथों की मदद से ही एमल्सिफाई कर रही हूँ। ब्रश से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप हाथों से ही, क्योंकि ये वाली क्रीम जो है ना आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगानी होती है। रीज़न ये होता है कि जब ये हमें इन बालों पे इस क्रीम को ड्राई करना है, पेनिट्रेट करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम क्रीम लगा लेंगे तो पेनिट्रेट होने में टाइम भी लगेगा, घंटों लगेंगे और जो है वो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, ड्राई नहीं हो पाएगा ड्रायर से। तो फिर इसका स्मोक बहुत ख़तरनाक होता है। लाइक इसका स्मोक इतना उठता है कि करवाने वाले और करने वालों की आँखों में इतनी शदीद जलन होती है कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल ये होता ये है कि एक ये भी डिफरेंस होता है, जब आपसे कोई कहे ना कि हमारी केराटिन की गई, तो आप उससे ज़रूर पूछा करें कि उसकी आंखों में जलन हुई है। तो बेसिकली आइज़ बहुत ही ज़्यादा दुखती हैं। तो बहरहाल क्रीम की क्वांटिटी हम इतनी लगाएंगे कि ना ही बहुत ज़्यादा भर के लगाएंगे और ना ही बहुत कम लगाएंगे कि पूरे बालों में कवरेज ना हो। यानी बाल आपको वेट नज़र आने चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा वेट ना हो कि जो है वो ड्राई होना क्रीम का मुश्किल हो। तो इस तरह से हम तमाम स्ट्रैंड्स पे हमने वीडियो तो बना ली, लेकिन आपके लिए थोड़ा फास्ट किया ताकि आपको देखने और समझने में आसानी हो जाए। शुरू की थ्योरी मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन की है कि अगर वो आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर आप केराटिन का डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखें और मुझे बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, आपको क्या डिफरेंस समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। और अगर काम अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। और आप किस सिटी से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, तो काइंडली मेंशन ज़रूर करें। और प्लीज़ वालेकुम अस्सलाम ज़रूर कहा करें कमेंट बॉक्स में। तो ये आप देख रही हैं बालों की कंडीशन के बाल जो हैं वो क्रीम लगने के बाद तो वैसे ही मतलब एक समझे कि कंडीशनर वाली कंडीशन हो जाती है बालों की, लेकिन जब हम क्रीम लगा रहे हैं तो बाल किस कदर टेंगल हो रहे हैं। और ये ऐसे बाल होते हैं कि आप इस पर आपने रिबॉन्डिंग की तो बालों का तो आप यूँ समझे कि बाल जूने की तरह उतर रहे होते हैं। तो ये अभी बहुत सारे ब्यूटिशियंस को भी नहीं पता। अब यहाँ पे बहरहाल हम ड्राई करेंगे बालों को और कोशिश ये करनी है कि गरम ड्रायर ना हो, मीडियम हीट हो। और अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप गरम ड्रायर से कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली हमें क्या होता है कि इस क्रीम को हमें बालों से ड्राई करना होता है, बालों के अंदर जो है वो ड्राई करना होता है। क्रीम हमने लगा ली है, 45 मिनट हमने उसको स्टे किया है और स्टे करने के बाद हम उनको ड्रायर से पेनिट्रेट कर रहे हैं, खुश्क कर रहे हैं। यानी बाल तकरीबन आपके 90% जो है वो ड्राई हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बाल 70 और 60% ड्राई होंगे और आप आयरन करना शुरू करेंगे तो उसका स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट को भी स्कैल्प पे फील होगा और उसकी जो है वो हीट से नहीं, उसके स्मोक से आँखों में जलन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हमने ड्रायर कर लिया, बाल हमारे खुश्क हो गए, 90% मोर देन 90% हमारे बाल खुश्क हो गए। बालों की उसी तरह से आपने पार्टिंग की जिस तरह से हम रिबॉन्डिंग में करते हैं, 4 पार्टिंग कर लेते हैं। उस दिन मेरा स्टाफ बहुत बिज़ी था तो मैंने ये काम बिल्कुल ही अकेले किया था। तो हमने बहरहाल पार्टिंग कर ली यहाँ पे और अब मैं करूँगी आयरनिंग। आयरनिंग की डिटेलिंग रिबॉन्डिंग हो या केराटिन हो, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी कि केराटिन में आपको आयरन की डिटेलिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। और
एक एक बाल, एक एक लेयर इतनी बारीक होनी चाहिए कि बालों के नीचे जब आप हाथ रखें तो आपका हाथ उसके अंदर नज़र आना चाहिए। तो एक एक स्ट्रैंड पर आपको 6 से 8 मरतबा और सम टाइम जो है वो 12 मरतबा भी आयरन को प्रेस करना होता है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह से प्रेस कर कर रही हूँ। अच्छा, इसमें जो है केयर देखें, रिबॉन्डिंग और केराटिन में डिफरेंट केयर भी है। इसके बाद आपने जो शैम्पू यूज़ करना है वो शैम्पू आपका माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, जो कि केराटिन शैम्पूज़ ही होते हैं, आप वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो है आपने हेयर मास्क वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आपने लाजमी लगाना है। अपने बालों को मॉइस्चराइज रखने के लिए आपने सिरम का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बट आप ऑयल नहीं लगाएंगे। केराटिन जब आप करवाएंगे तो आप अपने बालों में ऑयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप ऑयल लगाएंगे तो आपको 3 दफ़ा 2 दफ़ा शैम्पू करना होगा। और शैम्पू करने से जो आपने अपने बालों में एक लेयर चढ़ाई है, यानी ये क्या कर रहे हैं, हम क्रीम को बालों में खुश्क कर रहे हैं, बालों में हम क्रीम को ड्राई कर रहे हैं और उस क्रीम की लेयर को पेनिट्रेट कर रहे हैं बालों में, यानी हम जज़्ब कर रहे हैं जब बालों में। तो ज़ाहिर है जब आप तेल लगाएंगे तो आपके बालों में शैम्पू आपको 2 से 3 दफ़ा करना होगा, तो आपको एक बाद में स्ट्रेट रिज़ल्ट मिलेगा। जबकि जब आप केराटिन करते हैं तो आपके बालों में शाइनिंग और बालों की कंडीशन ऐसी होती है कि समहाउ आपने जब शैम्पू किया बालों में और जब आपने मास्क वगैरह लगा लिया, सिरम लगा लिया, तो ऐसा लगता है कि आपने बालों में ऑयलिंग की हुई है। बहुत ही सेटल्ड, बहुत ही अच्छे, स्पेशली कलर्ड हेयर के लिए जिनके जूना और जावा जैसे बाल हो गए हैं, तो आप यही क्या करें, मतलब आप दूसरों की सजेशन ना देखें बल्कि आप अपनी अकल लगाएं। और ये बहुत ही मतलब जो नहीं भी करवाते किसी भी तरह की ट्रीटमेंट, तो केराटिन जो है वो अपने बालों के लिए समझे हम अपने बालों को एक ग़िज़ा दे रहे हैं। और रिबॉन्डिंग क्या होता है कि अपने बाल, नेचुरल बालों को हम डेड कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं और उसके बाद फिर उसको नई लाइफ देते हैं, तो वो होती है आर्टिफिशियल चीज़। और केराटिन जो है आपके नेचुरल बालों को रिपेयर करने के लिए एक ट्रीटमेंट होता है। रिबॉन्डिंग में आप ऑयलिंग कर सकते हैं, आप ज़रूर ऑयलिंग किया करें, क्योंकि अपने बालों की लेयर को आपने डेड कर दिया, रीबॉन्ड कर दिया, तो उसमें आपने ऑयल लगाकर उसकी थेरेपी आप करते रहें ताकि आपके बाल सेफ़ साइड पे रहें। जबकि केराटिन में आप ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आयरन की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि एंड पे जाके मैं किस तरह रुक रही हूँ, ये आप ज़रूर देखें और इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और जो भी डिफरेंस आपको फ़ील हुआ है वो मुझे ज़रूर बताएं। तो बहरहाल अब हम आपके साथ फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो शेयर करते हैं। तो आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा काम पसंद आता है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने आपको ब्रीमोड का मास्क दिखाया है, तो 2 दिन के बाद आप बुलाएंगे और बालों को शैम्पू कराने के बाद वो मास्क अप्लाई करेंगे। जस्ट उस मास्क का यही काम है। और अगर वो मास्क आप नहीं है तो आपके पास क्रीम नंबर 3 जो सेट के अंदर मौजूद है, आप उसका कंडीशनर यूज़ करेंगे। लेकिन अल्टरनेट के तौर पे मैंने आपको ब्रीमोड का मास्क शो किया था। हमारा काम होता है डन। तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन जो है वो आपने ज़रूर प्रेस करना है और कमेंट भी करना है। और जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे एक इनकरेजमेंट मिलेगी और मैं नई नई वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगी। लेकिन यूँ समझे कि ये मेरी तरफ से आपके लिए पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं रिबॉन्डिंग लेकर आऊँगी, तो उसमें क्या करना है, किन किन मेथड्स को फॉलो करना है, तो हम उस काम को करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।